कम टू योर टेस्ट। लास्ट दिन एलिमिनेशन का कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब E1 मैकेनिज्म बोल के क्लास खत्म किया था। आज E2 एंड E1CB मैकेनिज्म में बोलूंगा। आज गूगल मीट के अंदर में सब लोग आ गए हो, सुन पा रहे हो मेरे बात, ठीक है। यूट्यूब में जो भी हो देखो, अच्छा लगेगा तो कमेंट करो, कुछ भी शेयर करो, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक तो कंपाउंड से जब दो ठो एलिमेंट निकलेगा, जो प्रोडक्ट होगा, मतलब एक तो कंपाउंड के अंदर में दो ठो एटम और दो ठो ग्रुप एक साथ में रिमूव होगा, होने के बाद एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा जो होगा एल्कीन। इस रिएक्शन को क्या बोलता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ठीक है, मैं लास्ट क्लास में ये वाला पूरा डिटेल्स में बोला था, आज मैं E2 मैकेनिज्म, ओके, देखता हूँ E2 मैकेनिज्म क्या होता है। देखो E2 रिएक्शन क्या है, E2 रिएक्शन और E2 मैकेनिज्म, ठीक है। E2 मैकेनिज्म और E2 रिएक्शन, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट में इसका एक तो एग्जाम्पल देके मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सुनो एक बात सुन लो, E2 मैकेनिज्म E1 जैसे दो ठो स्टेप में हो रहा था, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था, बट E2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप में SN2 मैकेनिज्म जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर दो ठो एटम एक साथ में रिमूव होगा, होने के बाद एल्कीन फॉर्म करेगा। तो वही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो देखो आया मेरा बात समझ में। E2 मैकेनिज्म के बारे में जैसे मैंने क्या मैं बोल रहा हूँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट जो है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ओके, सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो मतलब एक तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, वहां पर दो टू ट्रांजिशन स्टेट था, यहाँ पर सिंगल स्टेप प्रोसेस, वन ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, वन ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, ओके। तो इसके बारे में मैं एक तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड ही फॉर्म होता है, क्लास में ऐसा ही बोला था। तो उस हिसाब से मैं एक तो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी अल्फा बीटा पोजीशन में ही डबल बॉन्ड, ओके। जैसे यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं है, ओके। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो उस हिसाब से मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, एकदम बेसिक एग्जाम्पल, H यहाँ पर C, यहाँ पर तुम्हारा H, यहाँ पर H, यहाँ पर X, ठीक है। बेस देने से बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, कोई भी बेस दो, जैसे OH नेगेटिव दे रहा हूँ, यहाँ पर ए वाला प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला दूसरा का लिख के मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ से वाला आया समझ में। तो ये वाला क्या कर रहा है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला प्रोटॉन को, यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और X हैलाइड दैट इज द लिविंग ग्रुप निकलता है। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट देखो यहाँ पर H, तो बेसिकली क्या हो रहा है, OH बॉन्ड C, यहाँ पर ये वाला H बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर H जैसा है वैसा ही रहेगा, X बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CX बॉन्ड, यहाँ पर H ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो OH जो बेस है प्रोटॉन ले रहा है वो दिखा रहा हूँ, ये वाला है ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये वाला स्टेप क्या है, फास्ट है स्लो है, ये वाला ही क्या हो जाएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये वाला ट्रांजिशन स्टेट हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर H
यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, तो एल्किन होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक तो स्टेप है, तो ये वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K इंटू दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी आ रहा है, एल्किल हैलाइड का भी कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, तो K इंटू RX और बेस का भी कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव। तो ये वाला क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और रिएक्शन में दो तो मॉलिक्यूलर है, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आया समझ में, SN2 जैसा ही है। तो देखो ये वाला है E2 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म, सिंपल, एकदम सिंपल। देखो मैं साइड में जा रहा हूं, देखो, और देखो यहाँ पर 1 और 2 पोजीशन में, और भी एक लाइन बोल सकते हो, 1 और 2 पोजीशन से 2 पोजीशन के अंदर में, मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड हो रहा है, तो इसको तुम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, नहीं तो 1-2 एलिमिनेशन भी बोल पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट जो आएगा, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है, इट ट्रांस एलिमिनेशन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, मतलब छोड़ देगा, मतलब कौन सा पोजीशन में, और मैं एग्जांपल देके मैं बोलूंगा ट्रांस एलिमिनेशन होता है, तो वो वाला मैं लिख रहा हूं, देखो ट्रांस एलिमिनेशन। ट्रांस एलिमिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, तो ट्रांस एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर देखो एक तो एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे ये वाला देखो HC, यहाँ पर H दोनों साइड, H नहीं है, यहाँ पर Cl करो, यहाँ पर Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H। ठीक है, ये वाला क्या है, ट्रांस है। ओके, और यहाँ पर इसका सीस लिख रहा हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर Cl डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर C, तो ये वाला सीस कंपाउंड। ठीक है, ये वाला ट्रांस कंपाउंड। तो दोनों कंपाउंड में तुम बेस दे रहे हो, बेस क्या करेगा, बेस का काम प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट करने के बाद तो दोनों ही, और इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पर बेस जैसा ही बेस दे रहे हो, वो H नेगेटिव, बेस क्या करेगा, ए वाला प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, और यहाँ पर वो H नेगेटिव, ए वाला प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ए वाला क्लोरीन निकल, तो ए है दो ठो स्टेप, होने से क्या हो रहा है, और एक तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो रहा है, मतलब एल्काइन हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो देखो मैं बोल रहा हूं एलिमिनेशन ट्रांस के लिए बेटर होगा, क्यों बेटर होगा, तो वो वाला लाइन में लिखूंगा, देखो एग्जाम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन और ये वाला जो क्लोरीन है, मतलब लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन एक ही साइड में है, तो मतलब को प्लेनर है, और यहाँ पर प्रोटॉन और क्लोरीन दोनों ऑपोजिट साइड में, जो सिस कंपाउंड के अंदर, तो ये वाला इजीली होगा, क्यों होगा, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो द एनर्जी द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, जो ट्रांजिशन स्टेट डॉट डॉट करके लिखा था, इज लीस्ट व्हेन क्या, व्हेन एट लीस्ट व्हेन द टू ग्रुप, मतलब टू ग्रुप मतलब यहाँ पर टू
लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप मतलब दोनों ही निकल रहा है, तो दोनों ही लिविंग ग्रुप लिखना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप्स क्या करेगा, लिविंग ग्रुप्स कहां पर है, लिविंग ग्रुप्स अल्फा बीटा पोजीशन में, लिविंग ग्रुप्स एट अल्फा कार्बन और बीटा अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, ओके, बीटा कार्बन एटम्स, ठीक है। तो दोनों लिविंग ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट में क्या करेगा, द अटैकिंग बेस, द अटैकिंग बेस, अटैकिंग बेस क्या होगा, अटैकिंग बेस क्या करेगा, अटैकिंग बेस कहां पर, कौन सा साइड में, जिस प्लेन से यहाँ पर अटैक कर रहा है प्रोटॉन, यहाँ से वाला बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब सेम प्लेन में हो रहा है, तो कोप्लेनर हो रहा है। तो एटम मतलब अल्फा पोजीशन में जो हैलाइड है, बीटा पोजीशन में जो प्रोटॉन है, और अटैकिंग बेस दोनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, सेम प्लेन में है, कोप्लेनर है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये वाला लिस्ट एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और लिस्ट होगा। तो इस ये वाला लाइन ही मैं लिख रहा हूं, बेस आर कोप्लेनर। आया समझ में मेरा बात, हाँ, इन द ट्रांजिशन स्टेट, इन द ट्रांजिशन स्टेट मोर ओवर। और जब दूसरे कंपाउंड क्या हो रहा है, मोर ओवर हाँ, तो मोर ओवर के बाद क्या होगा, मोर ओवर टू मतलब नेक्स्ट सिस के लिए ये वाला ट्रांस कंपाउंड था, तो सिस के लिए क्या है, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन और बेस, तीनों क्या है, सेम प्लेन में नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, टू लिविंग ग्रुप, that is hydrogen and X should be anti position, should be T or trans should be anti और ट्रांस। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ऑपोजिट है, तो एंटी पोजीशन है, बट बेस ट्रांस टू ईच अदर, okay, to each other to affect the pi bond, affect the pi bond। तो आया मेरा बात समझ में, तो इसके वजह से क्या होगा, तो मैं लिख दिया एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट लिस्ट when two living group at alpha carbon and beta carbon atoms and the attacking base are coplanar, मतलब अल्फा कार्बन बीटा कार्बन एंड बेस सेम प्लेन में है इन द ट्रांजिशन स्टेट के अंदर में। मोर ओवर द टू लिविंग ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन एंड एक्स शुड बी एंटी और ट्रांस पोजीशन टू ईच अदर टू इफेक्ट द पाइप, मतलब सिस के लिए लिस्ट एनर्जी हो रहा है, पर ट्रांस के लिए नहीं, ट्रांस कंपाउंड के लिए, मतलब यहाँ पर जो ट्रांस कंपाउंड है इसके लिए ये वाला सेम प्लेन में, ये वाला एंटी पोजीशन में हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो उस हिसाब से नेक्स्ट लाइन क्या होगा, नेक्स्ट लाइन जो है मैं देखो इसका कंक्लूजन मैं लिखूंगा, तो नेक्स्ट लाइन जो होगा देखो, द टू लिविंग ग्रुप, द टू लिविंग ग्रुप orient themselves in the transposition, when सिग्मा बॉन्ड, मतलब जब सिग्मा सिंगल बॉन्ड में था, सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट, ओके, बिटवीन
alpha carbon and beta carbon atoms. Okay, beta carbon atom. However, when free rotation is not allowed, okay, as in the case of as in the case of double bond. Okay, समझ में. And elimination is difficult. Elimination. Elimination. Okay, elimination is difficult. Difficult हो रहा है as the two living group are cis form to each other. देखो क्या लिखा हूं यहाँ पर, बोल रहा है टू लिविंग ग्रुप orient themselves in the transposition when sigma bond exists between alpha and beta carbon atom. However, when the free rotation is not allowed, as in the case of double bond, elimination is difficult as two living group, that is the cis form, okay, cis to each other. A trans elimination occur more readily than cis. मतलब trans elimination मतलब ट्रांस कंपाउंड के अंदर में ये वाला ट्रांस है और ये वाला सिस है, तो ट्रांस एलिमिनेशन क्या होगा, इजीली होगा सिस से, क्योंकि ट्रांस में ये जो क्लोरीन, हाइड्रोजन और अटैकिंग रिएजेंट बेस सेम प्लेन में इसमें रोटेशन है, बट इसमें रोटेशन हो रहा है, तो ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर लिखना पड़ेगा. तो बोल रहा है ट्रांस एलिमिनेशन ऑकर मोर रेडिली देन सिस. ओके, तो यहां पर लिखना होगा ट्रांस एलिमिनेशन ऑकर रेडिली देन सिस एलिमिनेशन. आया समझ में मेरा बात? ठीक है ना? ओके, ट्रांस एलिमिनेशन ऑकर मोर रेडिली देन सिस आइसोमर. ओके, ये वाला एग्जांपल मैंने दिखाया पहले, और एक एग्जांपल हो सकता है लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ठीक है दिखा रहा हूं. और एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर ये वाला कंपाउंड दे रहा है, यहाँ पर HOOC, यहाँ पर C, यहाँ पर Br डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी एल्किनी होगा, यहाँ पर और ये वाला H, रुको, Br, यहाँ पर H, यहाँ पर C. तो ये वाला क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन है, ट्रांस है, ठीक है. और इसका भी देखो H डबल C, यहाँ पर C डबल, यहाँ पर जो है यहाँ पर Br लिखो और दोनों को चेंज कर दो, यहाँ पर C, यहाँ पर C डबल H पर H. तो ये वाला हो गया सिस.
देखो इसमें क्या होगा, बोला अच्छा क्वेश्चन है। सिस और ट्रांस, ओके, सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशन, इसमें भी सेम होगा, ट्रांस के लिए बेटर होगा, क्या होगा ना, बोलो बोलो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम पोजीशन, इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ इसमें तुम लोग दे रहे हो, यहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड होगा, इसमें तुम बेस दे रहे हो, बस ये वाला प्रोटॉन में अटैक करेगा, ये वाला घूमेगा, ये वाला खुल जाएगा। तो इसमें भी ये वाला ट्रांस है, ये वाला सिस है, तो इसमें भी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, H C H डबल C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड ही होगा दोनों में, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के बारे में यहाँ पर बोल रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल, ओके। तो क्या होगा, मैं स्टेटमेंट पहले एक तो इजीली समझ, तो ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप मतलब ज्यादा एल्काइल ग्रुप होने से नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट लिखो, और सब्स्टिट्यूएंट एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड, इसके साथ बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्डेड टू द टू कार्बन, जो प्रोडक्ट फॉर्म, ओके, कार्बन एटम more stable is the more stable is the alkene, okay। जो सब्स्टिट्यूटेंट कार्बन एटम, मतलब एक्चुअली क्या है, सिर्फ रूल ही बोलता है, सब्स्टिट्यूटेंट alkene is a major, greater number of alkyls bonded to the sp2 carbon atom, more stable is the alkene, and in this transition state, leading to an alkene, okay, the CH bond and the CX bond, क्या होगा, CX bonds are partially broken and the double bond is partially formed, double bond is partially क्या होगा, partially formed, giving the transition state, okay, and alkene like structure, तो बेसिकली ये वाला मैं बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटेंट एल्कीन इज विल बी मेजर प्रोडक्ट, मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन रहेगा, मतलब जिस एल्कीन के अंदर में ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन रहेगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट की वजह तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ,
एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ पर एमी मतलब मिथाइल, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CH। तो ठीक है, ये वाला हो गया अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा, ये वाला भी बीटा। तो इसमें क्या दे रहा है, एमी OH दे रहा है, मतलब मिथानॉल दे रहा है। तो ये वाला क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटीन। तो इसका पूछ रहा है कौन से, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ठीक है, तो कोई बोल पाएगा क्या होगा इसका मेजर प्रोडक्ट? मैं क्वेश्चन में ऐसे दिखा रहा हूं, करो 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 करो। देखो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला 2 ब्यूटेन, सर 2 ब्यूटेन। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ए और बी, जो भी लिखोगी तुम्हारे हिसाब से आएगा। तो कंपाउंड का नाम बोलो, नाम, नेम क्या होगा इसका, हो रहा है हार्ड डाउन। देखो अल्फा भी मैं बहुत इजी करके दिखा हूं, देखो। तो इसका मैं आंसर बोल रहा हूं, तुम लोग कोई बोल पाएगा क्या क्या होगा? देखो फर्स्ट इसका ट्रांजिशन स्टेट सबका लिखो, जैसे बेस, यहाँ पर बेस कौन सा है, एमी बेस होगा, ओ एमी बेस होगा। ठीक है, ओ एमी, ये वाला क्या करेगा, जब बीटा से यहां से प्रोटॉन लेगा, यहां से क्लोरीन निकलेगा, तो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर एमी CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH3। ओके, और जब जब यहाँ पर OMe यहां से प्रोटॉन लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वाला खुलेगा, तो क्या होगा प्रोडक्ट, यहाँ पर Me, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH CH। ये वाला A प्रोडक्ट है, ये वाला B प्रोडक्ट है, ये वाला है ब्यूट 2 इन, ये वाला है 1 इन। तो मैंने क्या क्या बोला था, मोर सब्स्टिट्यूटेंट एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेंट क्या है, देखो यहाँ पर ये वाला ऐसा है, CC डबल बॉन्ड के साथ ये वाला एक तो एल्किल ग्रुप है, और यहाँ पर ये वाला जो CC डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक तो एल्किल ग्रुप, यहाँ पर एक, तो क्या होगा, मतलब कंपाउंड बी मोर सब्स्टिट्यूटेंट हो रहा है। और अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पर ये वाला अल्फा पोजीशन, यहाँ पर भी ये वाला अल्फा पोजीशन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, ये वाला अल्फा है, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो मोर स्टेबल हो रहा है, और ये वाला लेस स्टेबल हो रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला ही मेजर प्रोडक्ट है। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, तुम ठीक बोले हो, तुम्हारा आंसर सही आया। ठीक है, 2 ब्यूटीन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो देखो, और एक तो एग्जाम्पल, हाँ और एक तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, थोड़ा हार्ड करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये वाला हम्म हम्म हम्म, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर आई, ठीक है, देख पा रहे हो, यहाँ पर दे रहा है अल्कोहलिक अल्कोहलिक क्योच, अल्कोहलिक क्योच देने से डबल बॉन्ड होता है लाइट में, तो देने से बोलो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, कोई बोल पाएगा तो बोलो। सेम थ्योरी अप्लाई हो, मोर सब्स्टिट्यूटेंट एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। सब 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 तुम्हारा वेब कैम ऑन करके मेरे को दिखाओ, मैं सबका दिखूंगा। जिसमें क्या होगा बोलो,
ओ तुम बोल रहे हो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ठीक है करके देखता हूँ। देखो यहाँ पर अल्कोहलिक केओएच देने से क्या होगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ओके, अल्कोहलिक केओएच बेस, देखो यहाँ पर ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। तो फर्स्ट ये वाला दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ही OH नेगेटिव, ये वाला बीटा हाइड्रोजन से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ से ये वाला खुल जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो डबल बॉन्ड इस साइड में हो रहा है और यहाँ पर ये वाला ऐसा है, तो चार कार्बन हो गया, यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला क्या है 2 मिथाइल ब्यूट, इसका नेम 2 मिथाइल, 2 नंबर में मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। ओके, और यहाँ पर जब ये वाला अटैक करे, जैसे OH नेगेटिव जब इस कार्बन में अटैक करे, इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर बॉन्ड होगा, ये वाला खुल जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर जैसा है ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेम 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। कौन सा मेजर होगा, कौन सा मेजर होगा, हाँ ए वाला ही मेजर होगा। क्यों, ये वाला मोड स्टेबल है। क्यों मोड स्टेबल, तो इसके रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड के ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, तो कितना हाइड्रोजन हो रहा है 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके वजह से मोड हाइपर कंजुगेशन है और मोड सब्स्टिट्यूएंट भी बोल पाओगे। तो ये वाला मोड स्टेबल, यहाँ पर क्या हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा, तो कितना कार्बन है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला लेस स्टेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट। आया मेरा बात समझ में, तो ठीक है एक बार देखो देखो यहाँ पर दो टाइप प्रोडक्ट हो रहा है ना, एक तो सेटजेब प्रोडक्ट और एक तो हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो उसके बारे में मैं बोलूँ, क्या हो रहा है सेटजेब वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन। सेटजेब सेटजेब वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन, सेटजेब वर्सेस सेटजेब वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। सेटजेब वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होगा, सेटजेब होता है मोर सब्स्टिट्यूटेंट एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है लेस सब्स्टिट्यूटेंट एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं फर्स्ट एक तो एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन को मैं बोल रहा हूँ, जैसे बेस क्या होगा स्ट्रॉन्गर बेस, तो स्ट्रॉन्गर बेस होने से क्या बोल रहा है, बेस स्टेरिकली हिंडर, स्टेरिकली हिंडर मतलब लार्जर बेस है, ठीक है। इट वुड बी रिमूव मोस्ट इजीली अवेलेबल बीटा हाइड्रोजन एटम। तो मैं वो वाला लाइन पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों के लिए इजी होगा। इफ द बेस, ठीक है, क्या है बेस इज स्टेरिकली hindered, sterically hindered in E2 reaction, it would be क्या होगा, it would remove क्या होगा, remove the most easily available
most easily available beta हाइड्रोजन, ओके, बीटा हाइड्रोजन एटम। तो ये वाला क्या बोल रहा हूँ, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखने से इजी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, मैं ये वाला जो लाइन लिखा हूँ वो वाला लाइन ठीक से देखो, देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो जैसे मैंने एक तो कंपाउंड लिया, देखो यहाँ पर सी आई, पहले कंपाउंड कंपाउंड को लिख रहा हूँ, जैसे CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर I, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। तो ये वाला क्या है, अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। तो सेट जे प्रोडक्ट बीच का जो अल्फा और बीटा कार्बन है यहाँ पर होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। मैंने क्या बोला है, स्टेरिकली हिंडर्ड, if the base is sterically hindered, E2 reaction would remove the most easily available beta hydrogen। तो most easily available beta hydrogen कहाँ पर है, यहाँ पर 3 तो है और यहाँ पर 2 तो है, तो मोस्ट इजिली यहाँ पर है, मोस्ट इजिली अवेलेबल बीटा हाइड्रोजन बोला है, तो यहाँ पर है। जैसे ही तुम लोग बेस दो, बेस मतलब यहाँ पर सोचो MeO3 बेस दिया, बेस पहले यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको ऐसे लिखो CH2, यहाँ पर H, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जैसे लेगा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला खुल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ठीक है। ये हो रहा है हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, ओके। और सेट प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर Me3, MeO नेगेटिव मतलब इथेनॉल लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो हॉफमैन प्रोडक्ट, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ से लेगा, तो होने के बाद ये वाला डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर और ये वाला खुलेगा, तो प्रोडक्ट आएगा CH3, C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये वाला है सेट जेब प्रोडक्ट, ओके। तो ये वाला लाइन क्या था, if the base is sterically hindered, E2 reaction would be remove the most easily available beta hydrogen। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 2 तो है, यहाँ पर 3 तो ये वाला मोस्ट इजीली हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट होगा 72% प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ पर 28% दे रहा है, तो बहुत ही कम है, आया समझ में। तो सेट जे प्रोडक्ट यहाँ पर लेस हो रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट है थोड़ा है, ये वाला बेस के वजह से, मतलब बेस जब स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, मतलब जैसे बल की बेस होगा, ओके, आया समझ में। और एक तो पॉइंट आएगा, पहले वो वाला पॉइंट लिखूंगा उसके बाद एग्जांपल दिखाऊंगा। 2 नंबर पॉइंट जो आएगा, if the base, the size of the base, sorry, if the सेम बात है दोनों ही, the size of the base increases the percentage of the less substituted
ओके, सब्स्टिट्यूटेड एल्किन क्या होगा, परसेंटेज with the size of the base increases, the percentage of the less substituted alkene, that is the क्या हॉफमैन प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन में हो रहा था, हॉफमैन प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ओके, आया समझ में, प्रोडक्ट इंक्रीजेस तो मतलब परसेंटेज ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट जब साइज of the base increases, percentage of the less substituted alkene, that is the Hofmann product, increases। ओके, आया समझ में। तो ये वाला एग्जांपल देख के समझ में आ रहा है। तो जैसे ही मैं बोला हूँ ये वाला एग्जांपल, सेम एग्जांपल में यहाँ पर ऐसे करके लिख रहा हूँ, देखो तुम्हारा रिसर्च से ऐसे करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, यहाँ पर आई, यहाँ पर एमी, हो गया। तो ये वाला जैसे ही तुम कोई भी बेस दे रहे हो, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, ये वाला बेस है तो प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों पॉसिबल, दो तो पॉसिबल है, एक तो एमी, यहाँ पर ऐसे एमी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, और एक तो आएगा यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एमी। देखो ये वाला है सेट जे प्रोडक्ट, सेट जे प्रोडक्ट क्या है, ये वाला सेट जे प्रोडक्ट, ये वाला है हॉफमैन प्रोडक्ट। आया समझ में मेरा बात, ये दो पॉइंट से मतलब बेस के वजह से जितना ज्यादा साइज बल्कि बेस होगा उसमें हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर होगा। आया समझ में। देखो मैं कुछ बेस के बारे में दिखा रहा हूं, हॉफमैन प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट कितना देगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बेस, यहाँ पर लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ सेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ओके, तो पहले बेस कौन सा है, जैसे यहाँ पर एमी ओ नेगेटिव, तो मतलब क्या है CH3 CH2OH, वही लिखा हूं ना। तो यहाँ पर बोल रहा है 80% सेट जे प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर 20% सेट जे प्रोडक्ट होगा। आया समझ में। तो बेस का हिसाब से, और जैसे ही यहाँ पर टर्शियरी ले रहा हूँ, ये वाला प्राइमरी था, जैसे यहाँ पर टर्शियरी ले रहा हूँ, यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, यहाँ पर ओ नेगेटिव। ओके, यहाँ पर बोल रहा है सेट जे प्रोडक्ट होगा 28% और ये वाला हो जाएगा 72%। आया समझ में, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और जैसे ही ऐसे बेस लिया, दूसरा कल यूज करो, देखने में इजी होगा। तो यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, मतलब यहाँ पर CH2 एमी, यहाँ पर ओ नेगेटिव। यहाँ पर बोल रहा है सेट जे प्रोडक्ट 20% और हॉफमैन प्रोडक्ट 80%। आया समझ में। और भी बल्कि बेस लेने से क्या होगा, यहाँ पर जैसे एमी, यहाँ पर ओ नेगेटिव, यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, यहाँ पर बोल रहा है सेट जे प्रोडक्ट 7% और 93% क्या है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। देखो कॉमनली इतना सारा बेस यूज होता है तो उस हिसाब से वाला प्रोडक्ट ऐसा होगा। आया समझ में। तो ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड में आओ, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है E2D है, मतलब देखो नेक्स्ट, तो ये वाला समझ में आया ना। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आओ। E2D हाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब E2 मैकेनिज्म, E2D हाइड्रो हैलोजिनेशन फ्लोरीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि फ्लोरीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब गुड लिविंग ग्रुप है, इजीली निकलता है। फ्लोरीन इजीली नहीं निकलेगा, तो ऑफ एल्किल
फ्लोराइड, मतलब आर एफ के बारे, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कौन मेजर प्रोडक्ट देगा, बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट of E2 dehydrohalogenation, that is the RCl, RBr, Ri is the normally most substituted alkene, मतलब सेटजेप रूल फॉलो करता था, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब रहेगा वो सेटजेप रूल फॉलो करेगा, बट मेजर प्रोडक्ट ऑफ E2 dehydrohalogenation ऑफ एल्किल फ्लोराइड वो बोल रहा है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो मैं पहले यहाँ पर स्टेटमेंट को पहले लिख रहा हूँ, तुम लोग को देखने में इजी होगा। देखो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट of E2 dehydrohalogenation क्या होगा, of RCl, RBr and Ri, okay, Ri is normally क्या होगा, normally the most substituted alkene, that is the सेटजेप, प्रोडक्ट देगा, सेटजेप प्रोडक्ट, ओके। और कौन सा RCl, RBr, Ri जब रहेगा, बट बोल रहा है but the major product E2 dehydrohalogenation क्या होगा, ऑफ RF के लिए बोल रहा है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन is the major product, is the least substituted alkene, that is क्या हो रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट will be क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट देगा, ओके। तो ये वाला लाइन देखो, बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द E2 dehydrohalogenation, दैट इज जब RCl, RBr, Ri रहेगा नॉर्मली, वो वाला देगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट इज द सेटजेप प्रोडक्ट, बट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द E2 dehydrohalogenation जब फ्लोरीन रहेगा तब देगा हॉफमैन प्रोडक्ट। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो एग्जांपल भी बहुत इजी है। देखो यहाँ पर एमी ले रहा हो, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एमी, यहाँ पर एक तो फ्लोरीन एफ है, ओके। तो यहाँ पर है अल्फा बीटा पोजीशन, और यहाँ पर है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी बीटा है। यहाँ पर जो होगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट, तो तुम यहाँ पर दे रहे हो CH3O नेगेटिव बेस दे रहे हो, तो सेटजेप प्रोडक्ट में पहले लिख रहा हूँ, तो सेटजेप प्रोडक्ट होगा एमी, यहाँ पर C, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एमी, यहाँ पर ये वाला सेटजेप प्रोडक्ट। एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, तो ये वाला हो गया सेटजेप प्रोडक्ट, और ये वाला है एलिमिनेशन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट वाला होगा हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये वाला में स्टेटमेंट में बोल रहा है हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, क्यों, उसका लॉजिक भी तो जानना पड़ेगा ना। तो मैंने बोल दिया, तुम लोग सुन लिया, ऐसा तो बात नहीं, क्यों हो रहा है वो वाला, वो भी तो जानना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जैसे फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब माइनस आए फिर प्रूफ, यहाँ पर क्यों हो रहा है मैं लिखूंगा, ओके। तो मैं पहले थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, पहले रिएक्शन को अच्छे से देखो। बोल रहा है फ्लोरीन आयन मतलब M- आयन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड देयरफॉर 4 लिविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग बेस होने से क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप 4 हो रहा है, मतलब जैसे ही बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसी टाइम दिन क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है,
बट यहाँ पर ये वाला जो फ्लोरीन है इजीली नहीं रिमूव होगा, तो पुअर लिविंग ग्रुप है। बट क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन रहा तो वो ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है और निकल जाता था, बट क्लोरीन नहीं निकलेगा। तो ये वाला मैं निकालने के लिए देखो एग्जांपल को ठीक से देखो, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका लॉजिक क्यों हो रहा है, एक्सप्लेनेशन जो होगा। देखो एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, ए माइनस मतलब फ्लोरीन क्या है, क्या बोल रहा हूँ, फ्लोरीन आयन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ओके। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होने की वजह से क्या हो रहा है, एंड देयरफॉर गुड गुड नहीं पोर गुड द poorest living group, poorest living group, okay, poorest living group हो रहा है when a base मतलब OMe, जैसे यहाँ पर यूज किया हूँ OMe begin to remove क्या रिमूव करेगा, बीटा हाइड्रोजन कहां से, फॉर्म एन एल्किल क्लोराइड, ओके। द एब नेगेटिव आयन क्या करेगा, नेगेटिव आयन हैज लेसर टेंडेंसी टू लीव क्या होगा, लेसर टेंडेंसी टू लीव देन अदर halide ions, okay, other halide ions, that is chlorine negative, Br I negative, okay। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, chlorine is the strongest base and therefore the poorest living group when a base that is the begin to remove a beta hydrogen from RF and fluorine ion has the lesser tendency to leave than other, मतलब फ्लोरीन एटम का टेंडेंसी क्या है, लेसर है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चार्ज develop on the beta carbon atoms, then that is losing proton, okay, that is losing a proton, ओके मेरा बात समझ में आया, प्रोटॉन when giving the transition state, a carboanion, okay, carboanion character rather than क्या होगा, rather than alkene like transition state, okay, alkene like transition, carbocation character rather than alkene like transition, usually transition state are unstable, but here the carboanion transition state is stabilized
stabilized by the minus I effect of फ्लोरीन। क्या होता है फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट? क्या बोल रहा है? एज ए रिजल्ट नेगेटिव चार्ज डेवलप द बीटा कार्बन एटम दैट इज द लूजिंग प्रोटॉन and giving the transition state and carbanion character rather than the alkene like transition. Usually transition state are unstable, but here the carbanion मतलब जब फ्लोरीन यूज कर रहे हो carbanion transition state is stabilized by minus I effect of fluorine। ओके, इसके वजह से क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। तो एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है माइनस, देखो बालक अच्छे से देखो, इसका एग्जाम्पल अच्छे से देखो। ओके, एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखा रहा हूं। जैसे मैं इसको थोड़ा कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं HCH, ओके, मतलब CH3 कोई ये वाला जो एग्जाम्पल इसको ही मैं लिख रहा हूं। ओके, यहाँ पर CH3 है तो इसलिए यहाँ पर CH2H लिख रहा हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे F, यहाँ पर H, यहाँ पर M, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसमें इजी हो। ओके, F जैसे ही देखो सबका ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बोला था, giving the transition state and carbanion character rather than the alkene like transition, usually transition state are unstable। जैसे ही यहाँ पर फ्लोरीन लेने के बाद मतलब जैसे तुम बेस दे रहे हो, बेस क्या करेगा? प्रोटॉन लेगा, तो यहाँ पर एमी ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा देखने में लगेगा? यहाँ पर CH2, देखो थोड़ा सा ठीक से देखो, देख पा रहे हो सब लोग? यहाँ पर OMe, ठीक है, यहाँ पर OMe, यहाँ पर हो रहा है डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखो अच्छे से, देख पा रहे हो ना? तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऐसा ऐसा, यहाँ पर H को नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादा ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर Me, यहाँ पर Me और यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन यहाँ पर था, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। तो फ्लोरीन में क्या हो रहा है? देखो फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ ए प्लस आई इफेक्ट क्या? इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, वहां पर ही आ रहा है ना। तो वो वाला कार्बोनाइक ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रहा है? मोर स्टेबल हो रहा है। तो ये वाला यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बोनाइटिक पार्ट जो आ रहा है, कार्बन मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री कार्बन एटम, ओके। और इसके 1 डिग्री कार्बन एटम देखो, 1 डिग्री कार्बन एटम में एनायनिक चार्ज हो रहा है। तो एनायन का, कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? कार्बोकैटायन का उल्टा है, मतलब रिवर्स है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो कार्बोनाइन पार्ट यहाँ पर नेगेटिव, मतलब प्रोटॉन लेने के बाद यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्लोरीन माइनस आई की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये वाला 1 डिग्री कार्बो एटम हो रहा है, तो 1 डिग्री कार्बन एटम होने से क्या हो रहा है? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये वाला 2 लिखो, मतलब 2 नंबर बोल रहा हूं मैं, ये वाला 1, 2 नंबर में क्या होगा? 2 कार्बो एनायनिक transition state leading to more stable, मतलब ये वाला मोर स्टेबल हो रहा है, लीडिंग टू इस कंपाउंड मोर स्टेबल हो रहा है, ठीक है। जब ऐसा होगा मतलब वो नेगेटिव ये वाला प्रोटॉन कर लेगा, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड करेगा, ये वाला खुलेगा, ऐसा ही होता था ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर नहीं खुलेगा, अभी ट्रांजिशन स्टेट दिखाऊंगा, जस्ट इसको ऐसे दिखा, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर जैसा CH3 रहेगा और यहाँ पर F
यहाँ पर हाइड्रोजन एक तो में रहेगा, यहाँ पर डॉट 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 H, यहाँ पर OM, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव पार्ट क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम हो रहा है। और ये वाला क्या हो रहा है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल हो रहा है ना। आया मेरा बात समझ में। जैसे ही यहाँ पर क्या बोला था, जैसे फ्लोरीन लेने से हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों देगा, इस ट्रांजिशन स्टेट में दो तो टाइप कार्बो एनायन फॉर्म हो रहा है। जब हॉफमैन प्रोडक्ट के लिए 1 डिग्री कार्बो एनायन फॉर्म हो रहा है, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकैटायन का रिवर्स, 1 डिग्री कार्बो एनायन मोर स्टेबल होता है, तो ये वाला स्टेबल इसलिए हो रहा है। और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन हो रहा है, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या हो रहा है, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन लेस स्टेबल होता है। तो इसलिए फ्लोरीन जब रहेगा, मतलब RF के लिए, एल्किल फ्लोराइड के लिए हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो उसका स्टेटमेंट लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है बोलो तो लिख दूंगा, लिख ही लो, अच्छा होगा, क्योंकि बाद में पढ़ने में भी जो बोल रहा हूं, देखो, द ट्रांजिशन स्टेट टू as the developing as the developing the negative charge on कितना डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम, ओके, 1 डिग्री कार्बन एटम which is more स्टेबल। कौन सा ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, मतलब यहाँ पर इसको 3 लिख दो, ये वाला 3 समझ में आएगा इजीली। तो then the transition state 3, okay, and which has क्या है होगा, which has the मतलब 3 जो है, then the transition state 3 which has the developing the क्या होगा, developing negative charge on इसके ऊपर on 2 डिग्री कार्बन एटम, on 2 डिग्री कार्बन एटम। therefore क्या होगा, therefore ट्रांजिशन स्टेट 2, मतलब ये वाला जो हॉफमैन प्रोडक्ट जो अंदर दे रहा था, ये वाला 2 क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट 2 इज मोर स्टेबल, तो जो जिसका ट्रांजिशन स्टेप ज्यादा स्टेबल होगा एंड पेंट 1 इन, मतलब पेंट 1 इज फॉर्म एंड more rapidly, okay, and it is measure product। आया समझ में मेरा बात, मेजर प्रोडक्ट। और भी एक तो लॉजिक बोल सकते हो, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट के बारे में भी बोल सकते हो, मतलब ट्रांजिशन स्टेट 2 is more stable due to minus I effect of fluorine and plus I effect of alkyl group, and transition 3 is less stabilized due to the minus I effect of fluorine to alkyl group। मतलब टू साइड देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फ्लोरीन है, ये वाला जो फ्लोरीन, ये वाला क्या है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, तो इसके साथ क्या है, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये भी प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट किसका है, ये मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर देखो ये वाला माइनस आई इफेक्ट है फ्लोरीन, बट इस दोनों साइड में क्या है, दो तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, तो माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कार्बोनायन, इसमें देखो यहाँ पर कार्बोनायन हो रहा है, नजदीक कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट दूर में है,
तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा यहाँ पर आ रहा है, बट यहाँ पर दोनों साइड में प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका नेगेटिव चार्ज और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से मैं वो भी लाइन लिख देता हूं, देखो। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखो अल्टरनेटिवली transition state 2 is more stabilized due to plus I minus I effect, due to minus I effect of fluorine and प्लस आई इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट आ रहा है ऑफ एल्किल ग्रुप। ओके, और ट्रांजिशन स्टेट 3 में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट 3 में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट 3 इज लेस stabilized due to minus I effect of fluorine and plus I effect of alkyl group. Okay, alkyl group from two alkyl group. Okay, from the two side, दोनों साइड में ही है, तो ये वाला लाइन लिखने से भी आया समझ में। और भी एक तो टॉपिक आएगा, जैसे एल्किल ग्रुप, मतलब एल्किल हैलाइड के अंदर भी डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, देखो द एल्किल हैलाइड, टॉपिक देखो, द एल्किल हैलाइड containing में एग्जाम्पल देके बोल दूंगा। ओके, containing one और मोर, क्या होगा, मोर डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड रहेगा तो प्रोडक्ट कौन सा टाइप होगा, तो प्रोडक्ट कौन सा टाइप होने के लिए यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर दो, यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर आयोडीन, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला है अल्फा, मैं पहले से स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ, ये वाला है बीटा, ये वाला है बीटा। तो इस पोजीशन में जैसे ही तुम बेस दोगी, बेस देने से देखो ठीक से, देखो मैं बॉन्ड लाइन करके लिखा हूं, ये वाला है 4, इसका नेम क्या होगा, 1 2 3, मतलब यहां से नंबरिंग हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 आयोडो हो रहा है, 5 मिथाइल, 5 नंबर 5 पोजीशन में मिथाइल है, कितना कार्बन है, X1 इन, ये वाला होगा। तो बेस देने से डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, या कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो वाला बोलो, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, मतलब A प्लस B फॉर्म करेगा, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, विच वन इज मेजर। ओके, देखो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, बोलो 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 बोलो, मेजर प्रोडक्ट 3 4 के अंदर में जो डबल बॉन्ड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा तुम्हारा हिसाब से, ठीक है। और कोई है, और 4 5 के अंदर में डबल बॉन्ड होने से वो वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, क्यों, वो वाला तो मोर सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं होगा। इसका भी पहले देखो, पहले इसका आंसर जो है वो पहले फाइनलाइज कर दो,
तो यहाँ पर 3-4 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी जैसा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसा है ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, और एक तो प्रोडक्ट क्या होगा, और एक तो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर ऐसा 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 ऐसा, एमी यहाँ पर एमी जैसा है ऐसा रहेगा, और डबल बॉन्ड जैसा है यहाँ पर ही रहेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ए वाला बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट, क्या ए वाला बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट, ए वाला बोल रहा है माइनर प्रोडक्ट। ये वाला है हॉबमैन प्रोडक्ट, ये वाला है सेटजेब प्रोडक्ट। ओके, तो ये दोनों प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों, उसका भी लॉजिक तो लिखना होगा ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट कौन सा माइनर प्रोडक्ट। ओके, देखो मेजर प्रोडक्ट क्यों हो रहा है, ये वाला पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, if the alkyl halide contains one or more double bond, so double bond E2 mechanism, E2 elimination मतलब dehydrogenation product contains conjugated double bond, conjugated क्या है, conjugated double bond will be measure product, measure amount then that of क्या होगा, then that of which contain isolated double bond, conjugated और isolated मतलब क्या है, देखो ये वाला हो रहा है एक तो छोटे एक तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये वाला है conjugated double bond, ओके, डबल बॉन्ड, और ये वाला है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो रहा है, ये वाला आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो रहा है, तो क्या हुआ, तो उसका भी तो लॉजिक जानना पड़ेगा। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बिकॉज द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, ठीक है। double bond it is because conjugated में मीन्स क्या हो, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहा है, it is because क्या हो रहा है, because the conjugated मतलब उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, रेजोनेंस के बाद इससे वो वाला क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। डबल बॉन्ड कंजुगेटेड जो डबल बॉन्ड है इज मोर स्टेबल, ओके। देन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने पहले दिया, बोल रहा है इफ द एल्किल हैलाइड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, E2 elimination product that contain conjugated double bond will be measure amount than that which contain isolated double bond. If it is because the conjugated double bond is more stable than isolated double, क्योंकि conjugated double bond मतलब उसमें resonating structure possible है,
आया मेरा बात समझ में? देखो देखो वर्ड को फिर से एक बार देख लो। तो इसके रेस्पेक्ट में मैं एग्जाम्पल और एक तो क्वेश्चन दूंगा। ये वाला लाइन यहाँ पड़ी रहने दो। मैं एक तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर बोलोगे। यहाँ पर बोल रहा है बेंजीन लिख दिया हुआ, पेज भी तुम लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसा दिया रहा है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Me, यहाँ पर भी Me, ठीक है। तो इसमें बेस दे रहा है, कोई नेगेटिव। कोई बोल पाएगा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? यहाँ पर फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन है। कोई है? कोई है? कौन कौन सा पोजीशन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? बोलो। देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, यहाँ पर बीटा। तो इस बार बोलो कहां पर बेटर होगा? देखो तो मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला जो है, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये वाला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एमी, यहाँ पर एमी, ठीक है। और एक तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर जैसा ऐसा रहेगा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एमी। तो बोल रहा है ए वाला मेजर और ए वाला बोल रहा है माइनर। क्यों माइनर? इसमें देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इसमें आइसोलेटेड है, तो इसलिए ये वाला हो रहा है माइनर और ये वाला मेजर। यही लॉजिक है ना, ऊपर में वही लाइन लिखा हुआ है। तो इसमें ये वाला क्या है, एलिमिनेशन पर सेट प्रोडक्ट नहीं है, तो ये वाला सेट प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लाइन लिखना पड़ेगा, ये वाला क्यों स्टेबल हो रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ओके, conjugation, extended conjugation with the double bond, with the double bond किसके ऊपर, ऑफ बेंजीन रिंग। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये वाला क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऊपर में हम लोग क्या लिखा हूं, जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो लेस स्टेबल होगा, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट इफेक्ट देखो, इफेक्ट ऑफ बेस क्या है, इफेक्ट ऑफ बेस का क्या इफेक्ट आएगा, वो वाला मैं लिख रहा हूं। देखो बेस का जो इफेक्ट आएगा, जैसे बोल रहा है E2 एलिमिनेशन, E2 elimination is favored by strong क्या होता है, by strong bond state base। stronger base क्या करेगा, stronger is the base, stronger base faster क्या होगा, faster is the E2 reaction, E2 elimination। base strong हुआ तो E2 elimination क्या होगा, faster होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, कुछ ऑर्डर लिखूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
basicities of E2 reaction, E2 reaction. ओके, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर जैसे एल आर ओ नेगेटिव मतलब CH3O, उसके बाद मतलब एल्काइल ऑक्साइड, एल्किल ऑक्साइड OH नेगेटिव, उसके बाद आएगा CN नेगेटिव, उसके बाद आएगा अच्छा डिक्रीज हो रहा है RCOO नेगेटिव, उसके बाद NO3 नेगेटिव। तो ए वाला बेस का हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्म करता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का भी लिखना होगा। तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्गर एसिड weaker the conjugated, weaker is the conjugate base। ओके, तो उसका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, the decreasing order of acidities, तो इसके हिसाब से पहले आएगा HNO3 का जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा, उसके बाद RCOOH, उसके बाद आएगा HCN। तो इसी का क्या है ऑर्डर है, यहाँ पर H2O, यहाँ पर ROH। तो मतलब जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका वीकर बेस होगा, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट आएगा सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखो थ्योरी को लिख के दे रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, E2 reaction is favored in a solvent of lower polarity, मतलब पोलैरिटी लोअर होगा तो E2 रिएक्शन फेवरेबल होगा, मतलब E2 एलिमिनेशन फेवरेबल होगा। एंड स्ट्रांगली फेवर्ड क्या था, इन एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, इन एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ओके, एग्जाम्पल में क्या आएगा, एज फॉर एग्जाम्पल DMSO डाइमिथाइल सल्फोनिक, DMA, DMF etc. एंड बट क्या आएगा, डिसफेवर्ड इन प्रोटिक polar solvent, that is एग्जाम्पल आएगा वाटर H2O, methanol। ओके, they stabilized the base either by hydrogen bonding by or strong interaction by strong interaction। इसके अंदर strong interaction and restricting the attack of the base।
ओके, आया समझ में? तो ये वाला इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट था। नेक्स्ट क्या आएगा देखो, नेक्स्ट और भी एक तो लाइन लिखना पड़ेगा, अच्छा होगा। E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन, यहाँ पर हो जाएगा E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन इज strongly favored small amount of phase transfer catalyst, favored in small amount of phase transfer catalyst। तो क्या होता है, जैसे सच एज 4 डिग्री ammonium salt, that is the 4 degree ammonium salt, जैसे R4 in negative, ना उल्टा हो, पॉजिटिव X नेगेटिव, ऐसा आया समझ में? देखो ये तुम्हारा सॉल्वेंट इफेक्ट चला गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो आएगा देखो, इसके बाद आएगा आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट तो भी बोल देता हूँ, आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट में क्या होगा, देखो आइसोटोप इफेक्ट में जैसे E2 रिएक्शन, so both 1 degree and 2 degree kinetic isotope, 1 degree and 2 degree kinetic isotopic effect, kinetic E1 के अंदर में बोला था मैंने, आइसोटोपिक इफेक्ट कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी, मतलब कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री इफेक्ट होता है, वही यहाँ पर मैं बोलूंगा। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे ये वाला एक तो एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर सोचो, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, दोनों ही सब हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH2Br, ठीक है। और यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ डॉयटोडियम, C यहाँ पर, D यहाँ पर, D यहाँ पर, CH2Br, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेस का काम क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, तो बेस यहाँ पर दे रहा है OH नेगेटिव, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये वाला खुल जाएगा, यही होगा। तो ये वाला E2 करने के बाद ये वाला आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर फॉर्म होगा Br नेगेटिव, और वाटर मॉलिक्यूल आएगा H2O, और यहाँ पर बेस देने से OH नेगेटिव देने से क्या करेगा, ये भी प्रोटॉन यहाँ पर लेगा, यहाँ से वाला हो जाएगा, यहाँ वाला खुल जाएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा D2 C डबल बॉन्ड D2, ओके। यहाँ पर HDO होगा, H2O हुआ था, यहाँ पर HD होगा, DO होगा, यहाँ पर Br नेगेटिव। तो ये वाला है, देखो मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा फेवरेबल होगा, E2 रिएक्शन ब्रेकिंग द CH बॉन्ड एंड CD बॉन्ड। तो CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, सो द फर्स्ट वन, मतलब एक नंबर में जो लिखा हो फर्स्ट रिएक्शन, 1 is the faster than 2, hence 2 degree kinetic isotope and the rate of the reaction। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ, तो देखो RDS rate determining step, इसका rate determining step in E2 reaction, E2 reaction is the breaking of इसका CH और CD बॉन्ड दोनों का ब्रेकिंग देखना होगा। बॉन्ड, द CD बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, द CD बॉन्ड
is stronger than CH bond. CD bond is stronger than CH bond. ओके, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसके वजह से क्या होगा, बॉन्ड सो रिएक्शन 1, मतलब जो एक नंबर पे था यहाँ पर, ये वाला एक नंबर, ये वाला 2 नंबर। ओके, रिएक्शन 1 इज क्या होगा, फास्टर रेट इज फास्टर देन, क्या होगा, फास्टर देन 2। ओके, एंड हेंस क्या होगा, एंड हेंस सो 1 डिग्री काइनेटिक, 1 डिग्री काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, isotope effect, the rate के बारे में क्या होगा, the rate of reaction is also, rate of reaction also depends क्या होगा, on the nature of surroundings, group, सराउंडिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रुप्स at CX bond, the rate of reaction is slow down if D is मतलब deuterium is incorporated, okay, and hence 2 degree isotopic effect also, आया समझ में, ये था आइसोटोपिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट लिविंग ग्रुप के बारे में बोलूंगा। क्या है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के बारे में क्या बोलता हूं, देखो लिविंग ग्रुप क्या होता है, जैसे लाइक E1 SN1 SN2 reaction, rate of E2 reaction is indirectly related, ओके तो यहाँ पर भी सेम चीज आएगा, लाइक E1 SN1 और SN2 जैसा ही यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप का इफेक्ट आएगा, रिएक्शन द रेट ऑफ क्या होगा, रेट ऑफ E2 रिएक्शन is indirectly क्या होगा, indirectly related to the availability नहीं, लिविंग ग्रुप के बारे में बोल रहा हूँ, तो लिविबिलिटी of X negative, which in turn is directly related to its basicity, okay, the weakest base क्या होगा, is the best living character, जैसे लास्ट में बोला था U1 के अंदर में सेम हो, लिविंग ग्रुप, ओके
तो उसके हिसाब से क्या आएगा, आई नेगेटिव पहले आएगा, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव, ऐसा ऑर्डर आएगा। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल का क्या आएगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ क्या होगा, C2H5 I, यहाँ पर C2H5Br, यहाँ पर C2H5Cl, यहाँ पर C2H5L, ऐसा होगा। ठीक है, और भी आएगा, और भी कुछ ऑर्डर आएगा। तो लिविंग ग्रुप और फैगासिटी ऑर्डर सेम चीज है, तो वही मैं लिखूंगा। देखो, लिविंग ग्रुप और क्या, फैगासिटी ऑर्डर। ओके, क्या होगा, कुछ एलिमेंट का लिख के दे रहा हूँ। Fe3C SO3 नहीं, Fe3F3C SO3 नेगेटिव। ओके, उसके बाद आएगा Me SO3 नेगेटिव, उसके बाद होगा जस्ट ऑर्डर, याद रख कुछ यहाँ पर H3 इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना होगा। यहाँ पर PHO नेगेटिव, यहाँ पर OH नेगेटिव, यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पर NH2 नेगेटिव, यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, यहाँ पर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फैगोसिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी हो रहा है, एसिडिटी, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, बेसिसिटी। यही हो रहा है ना, बेसिसिटी। तो केवल लाइन याद रखो, और भी एग्जाम्पल बुक में देख पाओगे। तो लास्ट टॉपिक में आऊंगा, ये है समरी ऑफ E2 रिएक्शन। समरी में क्या देखा, समरी ऑफ E2 रिएक्शन। तो समरी ऑफ E2 रिएक्शन में देखो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन क्या हो रहा है, सेट प्रोडक्ट हो रहा है बेसिकली। E2 एलिमिनेशन क्या है, सेट प्रोडक्ट बेसिकली हो रहा है, और हॉफमैन जब बल्कि बेस आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं लिखूंगा। तो द मेजर प्रोडक्ट इसके हिसाब से आ रहा है, ऑफ एलिमिनेशन is the most substituted alkene, okay, that is the क्या प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसके हिसाब से क्या आएगा, if the base is क्या होना चाहिए, is bulky base and sterically hindered यहाँ पर एक तो लाइन लिखने से अच्छा होगा, unless one of the following, next one of the next time one of the unless one of the following apply, मतलब देखो, जो मैं नीचे पॉइंट लिखूंगा उसके अंदर में एक तो रहेगा लेस सब्स्टिट्यूटेंट, मतलब तब जाके हॉफमैन प्रोडक्ट। तो उस हिसाब से फर्स्ट क्या आएगा, उस हिसाब से फर्स्ट आएगा इफ द बेस इज बल्कियर होने से, और नहीं देगा, एंड
स्टेरिकली hindered. ओके, नेक्स्ट आएगा इफ द, देखो देखो देखो, इफ द बेस इज बल्कियर, नेक्स्ट आएगा 2 नंबर पॉइंट में क्या आएगा, ये वाला 1 नंबर का 2 नंबर में आएगा इफ द आरएफ के लिए, इफ द नहीं देता, हॉफमैन प्रोडक्ट देता है, द एल्किल हैलाइड इज आरएफ, हॉफमैन प्रोडक्ट देता है, बल्कि और स्टेरिक हिंड्रेंस हॉफमैन प्रोडक्ट देता है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, if the alkyl halide containing double bond, alkyl halide contain, तभी तो मैं एक्सप्लेन किया था ना, halide contain one or more double bond, इस टाइम में सेट-जेब रूल मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेंट एल्केन इज मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। ये 3 तो पॉइंट कहीं पे, जैसे इफ द बेस इज बल्कियर एंड स्टेरिकली हिंडर्ड तो हॉफमैन प्रोडक्ट देगा, इफ द एल्किल हैलाइड इज आरएफ हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, इफ द एल्किल हैलाइड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड तब भी हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। ओके, इसके बाद देखो और एक तो लास्ट पॉइंट एकदम एलिमिनेशन E2 रिएक्शन फैसिलिटी क्या है, E2 रिएक्शन फैसिलिटेड बाय, रिएक्शन इज फैसिलिटेड बाय, क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा ब्रांचिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम, बीटा कार्बन of branching of beta carbon atoms, okay, atom which is favored, which favor क्या करेगा, which favor the formation of stable alkenes, ओके। 2 नंबर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस इज हाई concentration since strong base high concentration and strong CH bond, since the stronger base is high concentration, since strong CH bond to break bond has to break, okay। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी मतलब क्या है, पोलर सॉल्वेंट फॉर्म a strong solvent wall around the base, restricting the attacking base, मतलब बेस को अटैक नहीं करने देगा, around the base, restricting the attack नहीं करने देगा, एंड हेंस क्या होगा, हेंस कौन सा सॉल्वेंट, DMF और TMSO are usually क्या होगा, usually used
आया समझ में? तो ए था फैसिलिटी बाय एसेंट रिएक्शन। तो देखो ए वाला एसेंट नहीं E2 रिएक्शन, तो ए वाला था E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे E1CB रिएक्शन। देखो E1CB रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या होता है E1CB रिएक्शन? क्या E1CB रिएक्शन? ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली? ए दो स्टेप में होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कार्बो एनायन फॉर्म करेगा, सेकेंड स्टेप में हैलाइड मतलब लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तब जाके होगा E1CB, मतलब ए एक्चुअली फुल फॉर्म E1 कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, कॉन्जुगेटेड बेस फुल फॉर्म जो होता है मैं बोलूंगा सब धीरे धीरे से, पहले इसका थोड़ा सा बोल देता हूँ। कौन सा स्टेप आ रहा है? इट इज टू स्टेप रिएक्शन। ओके, इट इज टू स्टेप रिएक्शन। कितना स्टेप? टू स्टेप रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या बोला ना मैंने? फर्स्ट स्टेप रिवर्सेबल है। फर्स्ट स्टेप रिवर्सेबल मतलब कार्बो एनायन फॉर्म करेगा, और सेकेंड स्टेप में रिमूव फोटोन निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप बोला है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व फर्स्ट रिवर्सेबल फर्स्ट रिवर्सेबल रिमूवल ऑफ क्या निकल जाएगा? रिमूवल ऑफ फोटोन, रिमूवल ऑफ ए फोटोन फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? एटम बाय द base with the formation of कार्बो एनायन। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था? कार्बो एनायन फॉर्म होगा, तो कार्बो एनायन फॉर्म हो रहा है। सेकेंड स्टेप में कॉन्जुगेटेड जो कार्बो एनायन जो है, कार्बो एनायन मतलब कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्म हो रहा है, कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, ये कॉन्जुगेटेड बेस से क्या हो जाएगा? फोटोन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप, एंड द RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ पर क्या होगा? in which कार्बो एनायन दैट इज द कॉन्जुगेटेड बेस जो है, कार्बो एनायन क्या करेगा? फोटोन लॉस, लिविंग ग्रुप निकाल देगा, इजेक्ट द लिविंग ग्रुप, टू गिव एल्कीन। इसमें भी टू गिव एल्कीन, इसमें भी एल्कीन फॉर्म होगा दो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्म करेगा, सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलने के बाद एल्कीन हो जाएगा। तो एग्जाम रिएक्शन में, तो रिएक्शन बोल रहा है सिंपल, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H हो गया। यहाँ पर तुम लोग ले रहे हो, यहाँ पर H, यहाँ पर F, यहाँ पर फ्लोरीन ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या दे रहे हो? बेस दे रहे हो। बेस कौन सा दे रहे हो? ETO नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप क्या बोला था? रिवर्सेबल मतलब रिवर्स भी पॉसिबल है, तो ये वाला स्टेप फास्ट है मतलब फास्ट हो रहा है। तो यहाँ से ए वाला फोटोन यहाँ पर था मतलब अटैक होगा। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा,
डबल बॉन्ड होगा क्या? नहीं, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कार्बो एनायन फॉर्म होगा, सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो यहाँ पर कार्बो एनायन मतलब यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर F। ओके, उसके बाद ये हो गया कॉन्जुगेटेड बेस, दैट इज द कार्बो एनायन। क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, इसके बाद क्या होगा? ये वाला स्टेप स्लो है, तो ये वाला क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप जो है, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा। ठीक है, निकलने के बाद क्या होगा? HCH डबल बॉन्ड CH, तो एल्कीन होगा, A माइनस निकलता है। ओके, ये वाला है तुम्हारा इसका मैकेनिज्म, है ना? तो इसका भी रेट क्या होगा? रेट ऐसा होगा थोड़ा सा, रेट इक्वल्स टू ये वाला K1 है, ये वाला K2 है। ओके, देखो फर्स्ट के लिए रेट आएगा, रेट इक्वल्स टू आएगा E1CB जो कैटलिस्ट है, और एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? CB बाई ए वाला है E, ठीक है, और ये जो बेस फॉर्म हुआ है इसको बोल रहा है कॉन्जुगेटेड बेस CB। ओके, और ये वाला है B। तो यहाँ पर देख, तुम लोग को देखने में इजी होगा। तो यहाँ पर बेस मतलब ET, ठीक है। तो CB इक्वल्स टू, मतलब ये वाला जो CB जो लिखा है कॉन्जुगेटेड बेस इक्वल्स टू क्या हो रहा है? K इक्विलिब्रियम इनटू A बेस। तो अल्टीमेट रेट क्या होगा? तो रेट इक्वल्स टू होगा, तो यहाँ पर CB के जगह में ये वाला पुट कर दो, तो K1 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू A इंटू बेस, ओके, इक्वल्स टू A डैश A, यहाँ पर बेस। आया समझ में? ये वाला होगा रेट। ये भी क्या हो रहा है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्या हो रहा है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है ना? तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, तो एलिमिनेशन का यहाँ पर E1CB का जो नेम यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो एलिमिनेशन U1 यूनिमोलिकुलर ओके, भाया क्या होगा? भाया कॉन्जुगेटेड, इसका फुल फॉर्म में ऐसा, कॉन्जुगेटेड बेस ऐसा। ओके, आया समझ में? और देखो, और ये वाला पॉइंट ही मेन है। इसके बाद देखो इसका मैकेनिज्म मैंने बोल दिया। नेक्स्ट क्या आएगा? इसका कुछ कंडीशन आएगा। फर्स्ट बोल रहा है स्ट्रॉन्ग, कब ये वाला कब होगा, मतलब कौन सा कंडीशन में बोला होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, या पुअर लिविंग ग्रुप। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड पुअर लिविंग ग्रुप। तो क्या करेगा? दिस रिएक्शन, स्टेटमेंट में लिख के दे रहा हूं, दिस रिएक्शन depends on the stability of कार्बोएनायन। कार्बोएनायन का स्टेबल होना चाहिए ना, तो इसलिए बोलता है द रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोएनायन एंड पुअर, मतलब जो इजीली रिमूव नहीं होगा, इसलिए बोल रहा है पुअर लिविंग ग्रुप, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप
वो लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब इजीली क्या करेगा, नहीं निकलेगा। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या है, माइनस आई इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट। मस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट रहना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट, तब जाके E1CB मैकेनिज्म देगा इन द एल्किल हैलाइड, इन द एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के अंदर में क्या क्या रहना चाहिए, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहना चाहिए, तब जाके E1CB रिएक्शन देगा। मस्ट बी प्रेजेंट इन द एल्किल हैलाइड टू फॉर्म, इसके लिए जरूरत है टू फॉर्म स्टेबल कार्बो एनायन, स्टेबल कार्बो एनायन। तो कार्बो एनायन के वजह से फॉर्म करने के लिए जरूरत है माइनस आई इफेक्ट ग्रुप एंड 4 लिविंग ग्रुप, 4 लिविंग ग्रुप। आया समझ में मेरा बात? तो सच एज क्या आएगा, सच एज M माइनस आएगा, ओके, एंड स्टेबलाइज द conjugated base, stabilize the conjugated base group मतलब C ग्रुप। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में एक तो रिएक्शन दिखा रहा हूं, देखो जैसे यहाँ पर देखो Cl, यहाँ पर C, यहाँ पर H, ओके, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CF3, 3 ठो F, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब पहले ही मैंने बोला था एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या जरूरत है, एक तो बीटा प्रोटॉन का जरूरत है, मतलब बीटा पोजीशन में अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, इसका नेम क्या है 1,1 डाइक्लोरो 2,2 ट्राइफ्लोरो इथेन, इसका नेम 1,1 डाइक्लोरो 2,2 ट्राइफ्लोरो 2,2 ट्राइफ्लोरो इथेन, ओके। इसमें जैसे ही तुम बेस दोगी, बेस मतलब यहाँ पर मतलब इथाइल, ये वाला बेस यहाँ पर अटैक करेगा, तो फॉर्म क्या होगा, ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो फॉर्म क्या होगा, एनायन होगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर Cl, यहाँ पर जैसा है ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला निकल, ठीक है। तो ये वाला स्टेबल क्यों हो रहा है, इट इज स्टेबल, स्टेबल कार्बो एनायन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ इसका, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ, माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2Cl, 2 तो क्लोरीन ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, और फ्लोरीन 3 तो फ्लोरीन एंड 3F एटम, ओके, और F नेगेटिव इज 4 लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ओके। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा था क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड 4 लिविंग ग्रुप होना चाहिए। 4 लिविंग ग्रुप होने से क्या होगा, जो इजिली कंपाउंड से नहीं निकलेगा वही होता है 4 लिविंग ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का जरूरत है, इस कंपाउंड के अंदर में माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, इस कंपाउंड के अंदर में माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, तो इसलिए वाला स्टेबल हो रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ही होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो यहाँ से वाला डबल बॉन्ड फॉर्म कर जब ए निकल जाएगा तो प्रोडक्ट आएगा Cl, C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर F, यहाँ पर F, तो आ गया एल्किन। आया समझ में, इसका नेम क्या होगा 1,1 डाइक्लोरो 2,2 फ्लोरो इथेन, ओके। और एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, देखो और एक एग्जांपल ऐसा आएगा, कैसे, ये वाला एक कंपाउंड जैसे बेंजीन, ठीक है, यहाँ पर NO2, यहाँ पर
NO2 AB माइनस आई इफेक्ट है, नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर CH, यहाँ पर H को ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाला प्रोटोन बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पर F, यहाँ पर वाला है अल्फा, ये वाला बीटा, अल्फा पोजीशन में डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे ही तुम बेस दोगी, मतलब बेस देने से बेस ऐसे प्रोटॉन ले लेगा, तो फास्ट क्या करेगा, एनायन फॉर्म करेगा। ये जो टोटल ग्रुप है, मतलब NO2 टोटली माइनस आयन ग्रुप है, यहाँ पर CH नेगेटिव होगा, यहाँ पर CH2F होगा, यही हो रहा है ना। इसके बाद ये वाला यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाला क्या है, स्टेबल है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। दिस इज स्टेबल कार्बो एनायन, क्यों, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एंड माइनस आर इफेक्ट, किसका, माइनस आर इफेक्ट ऑफ, दोनों माइनस आर इफेक्ट है बेंजीन के अंदर में, माइनस आर इफेक्ट। तो इसके वजह से वाला स्टेबल हो रहा है। तो ये वाला यहाँ पर लिखो N2N प्रोडक्ट देगा, ये वाला आया समझ में। देखो बहुत इजी है, जस्ट मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो ऑर्गेनिक को इजी फॉर्म करने से, इजी करके लिखने से क्या होगा, ऑर्गेनिक इजी हो जाएगा, बट कॉम्प्लेक्स करके लिखने से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक देखने में हार्ड लगेगा। आया समझ में ये वाला प्रोडक्ट। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या आएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन E2 एंड E1CB रिएक्शन। तो ये वाला एक तो बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल देके मैं बोलूंगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन मतलब डायरेक्ट एग्जाम्पल देके, डिस्टिंक्शन between E2 and E1CB reaction। ओके, बोल रहा है एक तो कंपाउंड मैं दोनों का ही पाथ मतलब मैकेनिज्म दिखाऊंगा। जैसे बोल रहा है ये वाला एक तो कंपाउंड PH, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या है H को लिख रहा हूं ऐसे करके, यहाँ पर CH2Br, पहले इसको ऐसे ही लिखो, बाद में इसको CH2Br, ठीक है। इसने बोल रहा है तुम दे रहे हो इथेनॉल सोडियम इथॉक्साइड, मतलब NaOET और ETO डोइटोडियम दे रहा है। ओके, तो इसमें कौन सा पाथ फॉलो होगा इस रिएक्शन में, E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा क्या E1CB फॉलो होगा, वही डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख रहा हूं, मेरा बात समझ में आया ना। तो पहले यहाँ पर देखो PH है, PH क्या है, मतलब बेंजीन रिंग, वो क्या है माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। ओके, यहाँ पर CH2Br, ओके, यहाँ पर अल्फा है, ये वाला बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड होगा। फर्स्ट ये वाला स्टेप, इसमें क्या देना चाहिए, यहाँ पर जैसे ही सोडियम इथॉक्साइड मतलब OET यहाँ से आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ये वाला प्रोटॉन लेगा, तो क्या फॉर्म होगा, एनायन फॉर्म होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर CH माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2Br। जैसे ही सॉल्वेंट ये वाला दिया, तो ये वाला क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी रिवर्सिबल है, E2OD, तो ये वाला D यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो PH, यहाँ पर C, यहाँ पर D, इस H को मैं इसे खुल के लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इजी होगा। तो CH2Br हो रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है। इसके बाद मीडियम में तुम्हारा क्या है, ETO नेगेटिव है,
ये वाला फोटोन लेगा, इसके बाद यहाँ पर एनायन होगा, तो पीएच यहाँ पर सी डी नेगेटिव, यहाँ पर CH2Br। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ पर Br नेगेटिव आ रहा है, तो पीएच CD डबल बॉन्ड CH2। बट ये वाला देखने से यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो हाइड्रोजन की जगह में deuterium आ गया, बट ये वाला E1CB मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि E2 है, क्योंकि यहाँ पर Br का लिविंग कैरेक्टर हाई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, दिस इज सो, यहाँ पर लिख देता हूं, दिस इज सो क्या, दिस इज this shows that no reversible कार्बोनायन फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो कार्बोनायन रिवर्सेबल नहीं हो रहा है, तो फिर से वहां पर नहीं जा रहा है, ठीक से देखो, रिवर्सेबल कार्बोनायन फॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज पीएच बिकॉज पीएच ग्रुप क्या होता है, नॉट इज नॉट स्ट्रॉन्ग माइनस आइफिक नहीं है, इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड ऑल्सो Br नेगेटिव, एंड Br नेगेटिव ऑल्सो स्ट्रॉन्ग नहीं है, Br नेगेटिव इज नॉट ए वेरी पोर लिविंग ग्रुप नहीं है, ओके। इसके वजह से क्या हो रहा है, नॉट पोर लिविंग ग्रुप, तो इसके वजह से वाला क्या पाथ फॉलो करेगा, E2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो E1 मैकेनिज्म के लिए, E1CB के लिए क्या जरूरत है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और पोर लिविंग ग्रुप कैरेक्टर, बट इस दोनों के बीच में माइनस आयोनिक ग्रुप है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिविंग ग्रुप है बट पोर नहीं है, ओके। तो इसलिए वाला E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो दूसरा और एक एग्जांपल दिखा रहा हूं इसी पैटर्न में, जहां पर देखोगे E1CB फॉलो होगा। जैसे यहाँ पर ये वाला ले रहा हूं, N2O बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पर NO2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2A। इसमें क्या दे रहा हूं, इसमें भी सेम दे रहा हूं, सोडियम इथॉक्साइड NaOET और ETOD देने से E1 भी फॉलो होगा, क्या E2 होगा। देखो यहाँ पर इस कंपाउंड को मैं फिर से मैं लिख रहा हूं, देखो O2N, यहाँ पर हो जाएगा NO2, यहाँ पर H को ऐसे खुल के लिख रहा हूँ, यहाँ पर CH2F, क्योंकि ये वाला है अल्फा, ये वाला बीटा, तो इस हिसाब से ये वाला ऐसा आ रहा है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ पर भी सेम प्रोसीड्यूर होगा, तो ये वाला क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, मतलब OET, यहाँ पर ये वाला फास्ट होगा, यहाँ पर OET नेगेटिव इथॉक्साइड, ये वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या करेगा, आयन फॉर्म करेगा, सेम पहले जैसा ही होगा, बट एक्सप्लेनेशन बोलने का टाइम में इसको बोलना होगा, सेम मैकेनिज्म होगा, बट यहाँ पर CH2F, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ETOD है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, deuterium आ जाएगा, यहाँ पर N2N, NO2, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर D, यहाँ पर CH2, यहाँ पर F, ओके। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से E
कि O नेगेटिव बेस क्या करेगा, ये वाला फोटोन ले लेगा, ये वाला जो फोटोन है यहाँ पर रख करेगा, यहाँ पर एनायन फॉर्म होगा, मतलब N2N, यहाँ पर NO2, यहाँ पर C नेगेटिव, D, यहाँ पर CH2F। इसके बाद ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला खुल जाएगा F बॉन्ड, तो खुलने के बाद आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर F निकल जाएगा, यहाँ पर होगा O2N, यहाँ पर N, यहाँ पर NO2, यहाँ पर CD डबल बॉन्ड CH2। देखो लास्ट यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये जो बेंजीन रिंग और जो Br, दो बेंजीन रिंग माइनस इफेक्ट है बट स्ट्रॉन्ग नहीं, और ब्रोमीन क्या है, लिविंग ग्रुप है बट वेरी पुअर नहीं है, तो इसलिए वहां पर E2 हो रहा था। बट इस कंपाउंड के अंदर में यहाँ पर ए वाला NO2 ग्रुप माइनस इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट ग्रुप, और बेंजीन रिंग भी स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट ग्रुप, और इस बेंजीन रिंग होने के वजह से यहाँ पर माइनस R इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर फ्लोरीन लिया हो F, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब जल्दी जल्दी F नहीं निकलेगा, तो यहाँ इसके वजह से ये वाला होगा E1CB मैकेनिज्म फॉलो होगा। आया समझ में? दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, जैसे E2 और E1CB मैकेनिज्म के अंदर में मास क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट जरूर होता है बट स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए, तब जाके वो वाला E1CB रिएक्शन होगा। आया मेरा बात समझ में? देखो एक बार देखो अच्छे से, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो रीअरेंजमेंट के लिए फ्री रेडिकल कार्बो एनायन, जब कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर में फ्री रेडिकल एंड कार्बो एनायन इंटरमीडिएट आएगा, उसके अंदर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ओनली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आने से ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर क्या बोलो, फॉर फ्री रेडिकल एंड कार्बो एनायन मीडियम, यही मैंने बोला? नहीं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल ओनली फॉर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बट नॉट फॉर E1CB, जैसे यहाँ पर कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल मीडियम, मतलब फ्री रेडिकल एंड कार्बो एनायन मीडियम में इंटरमीडिएट के अंदर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, तो वही यहाँ पर मेन पॉइंट आएगा। तो मेन पॉइंट क्या आएगा? मेन पॉइंट देखो, रीअरेंजमेंट लिखो, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज के बारे में जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोला हूँ पहले वही होगा। रीअरेंजमेंट इज not possible, because क्या होगा, because कार्बो एनायन does not undergo rearrangement reaction, ओके, कार्बो एनायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बो एनायन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इफेक्ट ऑफ बेस, इसका इफेक्ट ऑफ बेस, E2 जैसा इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ बेस कैसा पैटर्न आएगा, इफेक्ट ऑफ बेस लाइक E2 reaction, like E2 reaction, ओके, E2 reaction जैसा ही होगा, मतलब हाई concentration of base, high concentration एंड क्या होगा,
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, फेवर the E1CB mechanism, E1CB mechanism, ओके। तो ये वाला हो गया इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सेम E2 जैसा आएगा, क्या होगा? सॉल्वेंट का लाइक E2 रिएक्शन, ओके। स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एप्रोटिक सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग एप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। सॉल्वेंट such as DMSO, DMF फेवर क्या करेगा? फेवर E1CB मैकेनिज्म और रिएक्शन, कुछ भी लिखो। ये वाला 3 पॉइंट एक साथ में हो गया। देखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इफेक्ट बेस का इफेक्ट E2 मैकेनिज्म जैसा ही होगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस फेवर द E1CB मैकेनिज्म, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट E2 रिएक्शन जैसा ही होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग पोटिक सॉल्वेंट सच एज DMSO DMF के जब सॉल्वेंट रहेगा तो E1CB रिएक्शन फेवर होगा। और ये वाला स्टीरियो पेसिफिक होगा, क्या स्टीरियो सिलेक्टिव होगा, उसके बारे में बोलता। देखो स्टीरियो पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव इसके बारे में क्या होगा? देखो इसके बारे में बोलने का टाइम में देखो ये वाला E1CB रिएक्शन मैं लिख के दे रहा हूँ, E1CB रिएक्शन इज क्या होगा? इज स्टीरियो पेसिफिक, ओके, सिंस बेस क्या कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन, बेस निकल रहा है एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन एटॉम in a specific मैनर, फिक्स पोजीशन से निकल रहा है, बीटा पोजीशन से लिखेगा, बट इट इज तो स्टीरियो पेसिफिक हो गया, बट इट इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव, क्योंकि इट इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव, ओके, मतलब नॉन रेजियो सिलेक्टिव, ओके। तो उसके हिसाब से सिंस क्या होगा? सिंस इट इज possible to obtain number of आइसोमेरिक स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमेरिक और डायस्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट और डायस्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट, ओके। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, तो इसके बारे में एक एग्जांपल दिखाना चाहिए, क्या बोलते हो? देखो ये वाला जो मैंने बोला डायस्टेरिक मतलब आइसोमेरिक प्रोडक्ट देगा, मतलब नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट देगा, तो ये वाला कब पॉसिबल हो? कोई भी एक तो कंपाउंड के अंदर में दो
फोर लिविंग ग्रुप रहेगा, तब जाके ये वाला पॉसिबल हो। देखो माइनस, स्ट्रॉन्ग माइनस आए ग्रुप का जरूरत है, नहीं तो नहीं होगा, वो E2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिविंग ग्रुप, दो तो डिफरेंट लिविंग ग्रुप जब रहेगा तब ये वाला आइसोमेरिक प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो उसी का एक एग्जांपल मैंने दिखा रहा हूं, देखो इजी है, बहुत इजी है, उसी का ही एग्जांपल मैंने दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पर Me इज डबल बॉन्ड, ओके, मतलब SO यहाँ पर ले रहा हूँ, H को स्टार्टिंग में डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर MeOPH ऐसा है, ये वाला एक तो कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस आईएफ ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है और लिविंग ग्रुप भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला पोजीशन हो रहा है अल्फा, ये वाला बीटा। जैसे ही यहाँ पर क्या देना होगा, जैसे ही तुम बेस दे रहे हो OH नेगेटिव, बेस क्या करेगा, ये वाला यहाँ से तो प्रोटॉन ले लेगा, लेने के बाद क्या, कितना प्रोटॉन है यहाँ पर, एक तो प्रोटॉन ले लेगा, तो लेने के बाद यहाँ पर Me इज डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C, यहाँ पर दो H था, मैं एक तो H करके यहाँ पर नेगेटिव कर रहा हूँ, ओके, नेगेटिव, यहाँ पर MeOPH। ठीक है, ऐसा होगा, एक कार्बो एनायन फॉर्म कर रहा है, स्टेबल क्यों हो रहा है, कार्बो एनायन स्टेबल क्यों होगा, कार्बो एनायन स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रुप, Me इज डबल बॉन्ड O, ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसके वजह से वाला स्टेबल हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर देखो इस स्टेप के बाद यहाँ पर ये वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, निकलने के बाद दो ही पॉसिबल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर Me। ठीक है, एंड क्या होगा, और ये वाला उल्टा करके हो गया, तो मतलब यहाँ पर Me जो है, यहाँ पर देखो देख पा रहे हो, दोनों ये वाला क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, ट्रांस प्रोडक्ट हो रहा है, ओके, और एक तो पॉसिबल है सिस प्रोडक्ट, मतलब Me यहाँ पर H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर Me, यहाँ पर H, तो दो तो आइसोमर, ये वाला सिस हो गया, दो तो आइसोमर पॉसिबल हो रहा है। आया मेरा बात समझ में? इसलिए क्या हो रहा है, E1CB स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं हो रहा है। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पर सिस ट्रांस दोनों प्रोडक्ट ही पॉसिबल है। ठीक है, आया मेरा बात समझ में? तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि E2 रिएक्शन बोल दिया, E1CB भी बोल दिया, तो एलिफेटिक एलिफेटिक हेलोएरिन का पार्ट हो गया। इसके बाद होगा एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वो एक तो क्लास के अंदर भी खत्म हो जाएगा। उसमें मेन जो है, हम लोग क्लास 11 में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से जानते हो तो ये वाला इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम हो तो मैं जो रिएक्शन जरूरत है मैं बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्लास में ये वाला मतलब हेलोएरिन का पार्ट होगा, क्योंकि
हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करके बोला तो ठीक है, मैं बाद में बोलूँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।